देखो, आज हम आत्मा का सेकंड पार्ट लाए, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने थे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक पहला ड्रॉबैक ऑफ 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट में क्या ड्रॉबैक था, है ना, क्या खूबियां था 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट, वो कितना सही था, कितना गलत था, है ना। दूसरे में जानेंगे फिर क्या है आत्मा। तीसरे में जानेंगे आत्मा की कृतियां, है ना। चौथे में जानेंगे फिर क्या है आत्मभूत प्रेत। आत्मभूत प्रेत क्या है ना। चारों लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। चलो, सबसे पहले है ड्रॉबैक ऑफ 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट, है ना। अब देखो तो साइंस में ना, साइंस में किसी भी थ्योरी को, है ना, और किसी भी एक्सपेरिमेंट को तभी मान्यता दिया जाता है ना, जब उसको एक बार नहीं, एक से हजार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना, और सेम रिजल्ट आए, है ना। अगर एक से कभी भी उसका एक्सपेरिमेंट करें और सेम रिजल्ट आए, तभी साइंस में किसी भी एक्सपेरिमेंट का थ्योरी के रूप में मान्यता दिया जाता है, ठीक है। जबकि 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था, है ना। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट का 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट का, है ना, जो साइंटिस्ट था मैकडोनल्ड, है ना, उन्होंने खुद ही कहा था एक बार कि इस एक्सपेरिमेंट से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, है ना। दूसरी चीज ये, सिर्फ 6 आदमी लिया गया था, है ना। उसमें 2 आदमी का सिर्फ वजन कम हुआ था 21 ग्राम, है ना। और 2 आदमी के आधार पे ये कह देना कि आत्मा होती है ना, ये पूरी तरीके से गलत था। जबकि पता है ये एक्सपेरिमेंट ना गुप्त तरीके से, सरकार ने इसको आगे तो दिया नहीं था, गुप्त तरीके से एक बार नहीं बहुत बार दोहराया गया, है ना, बट आत्मा जैसा कोई चीज नहीं मिला, है ना। जबकि ये भी सोचने वाली बात है ना, कि उस समय जो मेडिकल साइंस 1901 में मेडिकल साइंस उतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि आज 2021 में है ना। मेडिकल साइंस आज इतनी डेवलप हो गई है कि शरीर के पुर्जे को जोड़ देती है, तोड़ देती है ना। पूरे शरीर के पुर्जे को जोड़ देती है, तोड़ देती है ना। लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस वालों को, है ना, आत्मा जैसा कोई चीज नहीं मिला है ना। तो 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट था ना, पूरी तरीके से फेल एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को, है ना, पूरी साइंस कम्युनिटी ने नकार दिया, ठीक है। तो 21 ग्राम में कोई दम नहीं था, है ना। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार, है ना, कोई आत्मा होती नहीं है ना। भले इसने दावा किया, है ना, और बाद में जो है अभी तक जो है मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है ना, अभी तक ये है कि अभी तक जो है आत्मा जैसा कोई चीज मिला नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या है आत्मा, फिर क्या है आत्मा। देखो, हमारा शरीर ना एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, कैसा मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल मशीन है, ठीक है। जैसे कि बाइक होता है ना, और तो टीवी होता है ना। बाइक में अगर थोड़ा सा कहीं खराबी आ जाता है, और तो प्लग से करंट पास होना बंद हो जाए, तो क्या बाइक काम करता है? नहीं करता, नहीं, पूरा बाइक ही बंद हो जाता है, पूरा बाइक ही काम करना बंद कर देता है। सेम वैसे टीवी का छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए तो क्या टीवी चलता है? नहीं चलता है ना। सेम वैसे मानव के शरीर में होता है। मानव शरीर क्या है? कॉम्प्लेक्स मशीन है ना। कोई भी पुर्जा जो है मानव शरीर का कोई भी अंग है ना, अगर खराब हो जाए तो पूरे शरीर को इफेक्ट डालता है। और कुछ अंग ऐसा है जो खराब हो जाए तो शरीर काम करना ही बंद कर देता है। जैसे कि हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक, इसमें क्या होता है, दिल
हार्ट 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 किससे बना होता है? बहुत सारे सेल से बना होता है ना। और इसको भी क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। खाना इसको कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है ना। किसी कारणवश अगर शरीर इसको ऑक्सीजन ना दे पाए दिल को, है ना, तो दिल जो है काम करना बंद कर देता है। और जब दिल काम करना बंद कर देता है तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है ना। और उस समय क्या होता है? हम ये कहते हैं कि हम मर गए। क्या हो गए? मर गए। शरीर पूरा निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे लोग ना आत्मा का कॉन्सेप्ट लाते हैं, लेकिन आदमी को ये सोचना चाहिए, है ना, कि जब इसको खाना नहीं मिलेगा, है ना, तो ये काम कहाँ से करेगा? अरे अगर ये काम नहीं करेगा तो ये इससे पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। पूरा शरीर कहाँ से काम करेगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, सभी धर्म चाहे वो सभी धर्मों की किताब में, चाहे गीता हो, बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सभी धर्मों में, सभी किताबों में आत्मा का वर्णन किया गया है ना। सभी किताबें, सभी धर्म ये बोलता है ना, कि मरने के बाद आत्मा निकलती है ना। और मरने के बाद जब आत्मा निकलती है तो वो स्वर्ग, नरक और जन्नत जाती है ना। वहां एक सुपर पावर बैठा होता है जो इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब करती है ना। और जो सही कर्म करके आता है उसके साथ सही करता है, जो गलत कर्म करके आता है ना, उन आत्माओं के साथ फरा या तराय होता है ना। ये सब किताब यही तो बोलती है ना। अब देखो ध्यान देना, है ना, धर्म के लिए, है ना, अतः जीवन के लिए आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है, धर्म जीवन के लिए आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना, है ना, इसके बिना धर्म, आत्मा के बिना, सीधी सीधी बोलने का ये मतलब है कि धर्म में, है ना, आत्मा का इतना स्थान है, इतना आत्मा का जो स्थान है इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि उसके बिना जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। ठीक है। बट ध्यान ये रखो दोस्तों, है ना, जब से मेडिकल साइंस ने, है ना, ये प्रूव किया है कि मर जाना, है ना, उस अवस्था का नाम है ना, जब शरीर के अंदर हो रहे बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करना बंद कर देता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, मेरे शरीर में बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, और जिस समय बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करना बंद कर देता है ना, उस समय क्या होता है, मेरे शरीर निष्क्रिय हो जाता है और उस समय हम मर जाते हैं, है ना। और मेडिकल साइंस के अनुसार अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं पाया गया जिससे ये प्रूफ हो सके कि आत्मा जैसे कोई चीज होता है। ठीक है। अब देखो तो इस मेडिकल साइंस के ये कहने के बाद, हाँ, इस एक्सप्लेनेशन के बाद, इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि आत्मा नामक कोई चीज अभी तक पाई नहीं गई, होता नहीं है ना, है ना। तो जो धर्म के ठेकेदार है ना, जैसे पंडित हो गया, मौलवी हो गया, है ना, पादरी हो गया, उन्हें बड़ा धक्का लगा, है ना। ये लोग ने ये सोचा कि अगर आत्मा नहीं होगी, अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो धर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो हम लोग का बिजनेस चल रहा है ना, वो चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये लोग ने क्या किया, बेतु का बयान देना शुरू कर दिया, जिसका कोई तर्क नहीं बनता है ना। कुछ पंडित मौलवी जो है ये बोले कि साइंस के पास अभी तक इतनी पहुंच नहीं हो पाई, साइंस के पास अभी तक वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी तक वो अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाया है जिससे कि आत्मा को माप सके, है ना। और तो फिर साइंस उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि आत्मा को माप सके। ठीक है। चलो, मैं ये तो कहता हूं कि ये लोग सही बोलते हैं, है ना। बट मैं तो ये कहता हूं, जो पंडित मौलवी
हाँ तो फिर पादरी, हाँ, अपनी दुकान को बचाने के लिए एक बिट्टू का बयान देते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास इतनी शक्ति है ना, तो आप लैब में जाओ जहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो मेडिकल साइंस वाले साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और वहां पे जहां हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है, वहां जाकर प्रूफ कर दो कि आत्मा जैसा चीज होता है, तो सरकार का भी पैसा बच जाएगा, है ना, और आपको भी पैसा मिल जाएगा, है ना, और धर्म भी बचेगा, है ना, और सभी लोग ये मान लेंगे कि आत्मा जैसा कोई चीज भी होता भी है। बट मुझे 100% विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो ये दावा करता हूं, है ना, कि अगर कोई ये प्रूफ कर दे आत्मा होती है मेडिकल साइंस लैब में, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, उन्होंने $1 लाख का इनाम रखा है। भाई जो वीडियो ये सुन रहे हैं, है ना, वो अपने गुरु से, अपने पंडितों से ये बोलोगे कोई अगर प्रूफ कर दे कि आत्मा नाम कोई चीज होता है, तो उन्हें जो है $1 लाख फ्री में मिल सकता है। बट उन्हें जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और एक बार नहीं, हो सकता है 4-5 बार 10 बार भी करना पड़े। ठीक है, अब देखो तो ध्यान देना, आत्मा अधर्म, आत्मा के नाम पे तीसरा जो था, आत्मा के नाम पे खुराफात कहां हुआ, है ना, आत्मा के नाम पे जो है वो खुराफाती कहां हुआ, आत्मा के नाम पे कुरीतियां कहां हुआ, है ना। अब देखो तो शुरू से लेके अभी तक, सदियों से लेके अभी तक लोग ये मान रहे हैं कि आत्मा होता है ना। अभी भी जो है, जो अज्ञानी लोग होता है ना, जो अज्ञानी लोग होता है, अथवा जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो मानते हैं कि आत्मा होता है ना। आत्मा की अवधारणा इतनी अच्छी है ना, आत्मा की जो कल्पना इतनी अच्छी है कि जो मानव सीधी है कि मानव को, आदमी को जीने के लिए एक सहारा मिल जाता है, भले ही ये झूठा ही सही, अपने आप में संतुष्टि मिलती है ना। अब पता है इसका सबसे खुराफात रूप कहां देखा गया, देखो मिस्र में, है ना, मिस्र, है ना, प्राचीन मिस्र में, है ना, ये माना जाता था कि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है ना। और इसलिए ये लोग क्या करते थे, जब राजा मरता था ना, तो राजा के साथ जो है सैकड़ों सैनिक, सैकड़ों नौकर को जिंदा दफना दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि मरने के बाद जो नया जन्म मिलेगा राजा को, राजा के साथ ये लोग, राजा को ये लोग सेवा कर सके, राजा के साथ ये लोग रह सके, राजा अकेला ना रहे इसलिए। ठीक है, दूसरा खुराफात जो है वो इंडिया में देखने को मिला, और सभी को पता है यहाँ पे सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या था, जब हस्बैंड मर जाता था, है ना, तो उसके साथ जो महिलाएं, पत्नी को जला दिया जाता था जिंदा, ये पता है ना, सिर्फ इसलिए कि अगर अकेला वो जाएगा हस्बैंड, तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, है ना। बट अगर हम पत्नी को तो जला देते हैं, तो दो आत्मा मिलेगी, दोनों आत्मा मिलकर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो भटकेगी नहीं। बल्कि बाद में इस चीज को समझा गया, है ना, और राजा राम मोहन राय ने इसको खत्म किया। जबकि उस समय भी जो पंडित थे, मौलवी थे, पादरी थे, जो भी जिसने शुरू किया था, है ना, राजा राम मोहन राय को बहुत प्रताड़ित किया था, है ना, ये खत्म होने ही नहीं देना चाहता था वो लोग। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज ये है, आज भी गांव देहातों में हम देख लेते हैं, है ना, जो पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तो जो पादरी होते हैं, है ना, वो लोगों को इस टाइप से डराते हैं आत्मा के नाम पे कि आप ये करो, वो करो, इतना दक्षिणा दो, इतना फल लाओ, अगर ये सब नहीं करोगे तो आपकी आत्मा भटकती रहेगी, आपकी आत्मा जो है शांत नहीं रहेगी, आपके साथ ये होगा वो होगा। धर्म के नाम पे बहुत डराते हैं, है? अब जो है गरीब लोग, चलो अमीर को तो उतना फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोग इतने डर जाते हैं, अमीर तो डरते हैं, चलो पैसा खर्चा करते हैं, गरीब लोग भी इतने डर जाते हैं, है ना, कि जो अपनी अच्छी खासी कमाई जो होती है, जो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, अपने कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा, है, इन पंडितों के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, इन मौलवी के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और वो पैसा जाता कहाँ है,
पंडित के पास, मौलवी के पास, पादरी के पास। पता है, अगर यही पैसा किसी को हेल्प कर देता तो उससे ज्यादा संतुष्टि मिलती, उससे ज्यादा हमें पुण्य मिलता, है ना। लेकिन धर्म का नशा जो है ना ऐसा है कि लोग इसे छोड़ना ही नहीं चाहता, और जो डराने वाले हैं ऐसे डराते हैं, है ना, कि लोग इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं अगर हो सकता है कि सही निकल जाए, अगर ये सही हो तो हम तो फंस जाएंगे। ठीक है। चौथा, भूत प्रेत आत्मा। अब देखो तो गांव में ना सबसे अधिक ये गांव में देखा जाता है ना, जो भूत प्रेत होती है, आत्मा होती है ना, सबसे अधिक जो है गांव में देखा जाता है ना। ये शहर में जल्दी नहीं देखा जाता है ना। देखो मरने के बाद भी ना कुछ टाइम तक उसका इफेक्ट होता है, ये हम भी मानते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, हम भी देखे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा की वजह से होती है ना। इसका जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगले एपिसोड में, है ना। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझ में नहीं आएगा, बट ये जो है ये किस वजह से होता है ना, अच्छे समझ में आएगा अगले एपिसोड में, है ना। ऐसा नहीं कि सब नहीं होता है, कुछ समय के लिए। अरे ये सिर्फ गांव में क्यों होता है, शहर में क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, चलो अब ये मरने के बाद जो थोड़ा इफेक्ट रहता है वो साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है ना। बाकी जाने के पहले ये कहना चाहते हैं दोस्तों, है ना। देखो तो ये पंडित, मौलवी, पादरी सदियों से, है ना, लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहा है, और हम लोग बन रहे हैं, है ना। ये भगवान के नाम पे, आत्मा के नाम पे डरा रहे हैं, हम लोग डरते जा रहे हैं, है ना। फायदा किसको होता है, पंडित लोग को, मौलवी लोग को और पादरी को, है ना। ये आलिशान बंगलों में रहते हैं, आलिशान खाना खाते हैं, किसकी वजह से, हम लोग की वजह से। इनका काम क्या होता है, सिर्फ डराना, डरा के पैसा कमाना, और इतने हम लोग डर जाते हैं कि पैसा हम लोग खर्चा कर देते हैं। इसके पास इतनी ताकत होती है ना, तो कोरोना का जो वैक्सीन है ना, ये पंडित, मौलवी, है ना, अब पादरी बनाता, ना कि साइंटिस्ट। जब कोरोना काल था ना, है ना, सब भूख से मर रहा था, सब बेरोजगार हो गया, है ना। लेकिन ये लोग जो है ना, न तब ये लोग का जो बिजनेस और बढ़ गया, क्योंकि जब भी बुरा स्थिति हुआ है, जब भी नेचर का बुरा स्थिति हुआ है ना, तब जो है ये लोग ऐसा बना ही दिया है कि ये लोग का बिजनेस बढ़ा है ना। गरीब मरते रहेंगे, हर कोई मरता रहेगा, है ना। लेकिन ये लोग जो आलिशान से रहेंगे, भगवान ये लोग की वजह से भगवान जिंदा रहेगा। ठीक है, आगे बस सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, देखो हर किताब, गीता, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, है ना, सब में अच्छी बातें भी है और बुरी बातें भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है सभी चीज जो लिखा हुआ है वो 100% सही अभी के केस में है। हाँ, जिस समय लिखा गया था उस समय 100% सही उस समय के केस में था, बट धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है ना। हम आगे अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से हम समझेंगे, है ना। अब देखो धर्म जो है ना एक ऐसा नशा होता है ना, ऐसा खतरनाक नशा होता है ना, जो अफीम से भी ज्यादा और गांजा से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब कोई धर्म में पड़ता है ना, तो उसको सोचने की क्षमता बंद हो जाती है ना। वो आंख मूंद के अगला जो कहता है विश्वास कर लेता है। ठीक है, तो आत्मा के बारे में जो है, तो फिर और भी चीज के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कम से कम 15, 20, 30 एपिसोड चलेगा। ठीक है, सीधी है, मेरा किसी से बैर नहीं है ना। सिर्फ लोगों के बीच साइंटिफिक
साइंटिफिक चीज को पैदा करना है, हर चीज को साइंटिफिक तरीके से लोग सोचे, है ना। और ये इन पंडित मौलवी और ये धर्म के नाम पर जो है हो ना, वो फालतू में आके ना पड़े। ठीक है, थैंक यू।